मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है धन केवल मेहनत से आता है, इसलिए वह सुबह से रात तक भागता है, संघर्ष करता है, चिंतित रहता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में धन उतना नहीं आता जितनी उसने उम्मीद की थी। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं जिनके पास अवसर स्वयं चलकर आते हैं, सही लोग मिल जाते हैं, सही समय पर सही दरवाजे खुल जाते हैं। तब प्रश्न उठता है कि आखिर अंतर कहां है? अंतर मेहनत में नहीं है, अंतर ऊर्जा में है। धन केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, धन एक ऊर्जा है, और जीवन की हर ऊर्जा की तरह वह भी उसी दिशा में बहती है जहां उसके लिए सही वातावरण बनाया जाता है। यदि तुम धन को पकड़ने की कोशिश करोगे वह दूर भागेगा, लेकिन यदि तुम अपने भीतर वह आकर्षण पैदा कर लोगे जो धन को पसंद है तो वह स्वयं तुम्हारी ओर आने लगेगा। आज मैं तुम्हें 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जो धन को आकर्षित करने की कला सिखाते हैं। पहला तरीका, कमी की नहीं समृद्धि की भाषा बोलो। ध्यान से देखो, कुछ लोग हर समय कहते रहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे उनका मन इन बातों को सच मान लेता है। मन एक खेत की तरह है, जो बीज तुम रोज उसमें डालते हो वही फसल बनकर लौटता है। यदि तुम हर दिन कमी की बातें करोगे तो तुम्हारा ध्यान केवल समस्याओं पर जाएगा, लेकिन जिस दिन तुम कहना शुरू करोगे कि अवसर मेरे आसपास हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, उसी दिन तुम्हारी दृष्टि बदलने लगेगी। धन पहले बैंक खाते में नहीं आता, वह पहले सोच में आता है। दूसरा तरीका, मूल्यवान बनो। अधिकांश लोग धन चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को इतना मूल्यवान बनाना चाहते हैं कि दुनिया उन्हें खोजने लगे। सच्चाई यह है कि धन लोगों का पीछा नहीं करता, धन मूल्य का पीछा करता है। यदि तुम्हारे पास कोई कौशल है, कोई ज्ञान है, कोई ऐसी क्षमता है जो दूसरों की समस्या हल कर सकती है, तो धन देर सबेर तुम्हारे पास आएगा। नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए संघर्ष नहीं करती, वह केवल बहती है, और क्योंकि उसका प्रवाह उपयोगी है, उसका मार्ग स्वयं बनता जाता है। अपने आप से पूछो, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, उसी दिन धन का रास्ता भी दिखाई देने लगेगा। तीसरा तरीका, धन से डरना बंद करो। बहुत से लोग बाहर से कहते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वे धन को गलत मानते हैं। वे सोचते हैं कि अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, पैसा लोगों को खराब कर देता है, धन आध्यात्मिकता के खिलाफ है। जब तक तुम्हारे भीतर धन के प्रति विरोध रहेगा, तुम उसे आकर्षित नहीं कर पाओगे। जिस चीज को तुम बुरा मानते हो उसे अपने जीवन में आने की अनुमति कभी नहीं देते। धन न अच्छा है न बुरा, वह केवल एक साधन है। उसी चाकू से कोई फल काटता है और कोई किसी को चोट पहुंचाता है। दोष चाकू का नहीं, उपयोग करने वाले का होता है। इसी तरह धन भी केवल शक्ति है, उसका स्वरूप तुम्हारी चेतना तय करती है। चौथा तरीका, कृतज्ञता का अभ्यास करो। ये बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन जीवन के सबसे गहरे रहस्य अक्सर साधारण ही होते हैं। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, उसका ध्यान हमेशा उस पर रहता है जो उसके पास नहीं है, और जो व्यक्ति आभार व्यक्त करता है, उसका ध्यान उस पर रहता है जो उसके पास पहले से है। जब तुम जीवन को धन्यवाद देना सीखते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा जन्म लेती है। तुम तनाव से नहीं, विश्वास से काम करना शुरू करते हो, और विश्वास में एक चुंबकीय शक्ति होती है। वह अवसरों को आकर्षित करती है, वह लोगों को आकर्षित करती है, वह परिस्थितियों को आकर्षित करती है, और धीरे धीरे धन भी उसी दिशा में बहने लगता है। मित्रों, याद रखना, धन को पकड़ने की कोशिश मत करो। जो लोग केवल धन के पीछे भागते हैं वे अक्सर थक जाते हैं, लेकिन जो लोग स्वयं को बेहतर बनाने में लग जाते हैं, धन उनके पीछे आने लगता है। इसलिए धन कमाने से पहले अपने विचारों को समृद्ध बनाओ, अपने कौशल को मजबूत बनाओ, धन के प्रति अपने भय को छोड़ो और जीवन के प्रति कृतज्ञ बनो। क्योंकि जब चेतना बदलती है तब परिस्थितियां बदलती है। जब भीतर समृद्धि आती है तब बाहर भी समृद्धि दिखाई देने लगती है, और तब धन मेहनत का बोझ नहीं रह जाता, वह तुम्हारे व्यक्तित्व का स्वाभाविक आकर्षण बन जाता है। या